मैं अजीत सर आप सभी का अपने YouTube चैनल IIT JEE मैथमेनिया पर स्वागत करता हूं। दोस्तों हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कर रहे थे और इसमें हमारा फुल कंसेप्ट क्लियर हो गया था। आज हम लोगों को एक्सरसाइज सॉल्व करने हैं। तो चलिए आज हम 1.1 एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चंस को कंप्लीट सॉल्व करते हैं। क्लियर है? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये मेरा 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है और इसमें फील करना है। ये एक्टिविटी वाले क्वेश्चंस हैं तो इसमें मेरे को फील करना है। तो चलिए मैं फिर स्टार्ट करता हूँ, क्या इसमें फील होगा। चले देखिए, कह रहा है क्या, कंप्लीट द फ्लोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ये फर्स्ट इक्वेशन आपका है 5x + 3y = 9, ये फर्स्ट एंड 2x - 3y = 12। अब इसको करा ऐड करो, फर्स्ट सेकेंड को ऐड करो। तो देखो जब आप ऐड करोगे तो ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होगा तो 5x + 2x ये क्या हो जाएगा आपका, इस बॉक्स में क्या आएगा 7x। इसको जब ऐड करोगे आप तो 12 + 9 ये क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो x की वैल्यू हो जाएगी 21/7। अब इसको कैंसिल करोगे तो इस बॉक्स में आपका क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, पुट x = 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में आपको 3 पुट करना है, तो ये 5x है तो ये 5 × क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब 5 × 3 हुआ तो ये 15 हो गया। तो 3y = क्या होगा 9 - 15 हो जाएगा। 9 - क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो 3y की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, तो 9 - 15 ये -6 आपका हो जाएगा। अब -6 आप यहाँ पर लिखोगे, -6 यहाँ पर लिखोगे तो ये 3 × 2 = 6, तो यहाँ क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। तो जो सॉल्यूशन है x, y, तो x की वैल्यू मेरी कितनी आई 3 आई, x की वैल्यू कितनी 3 और y की वैल्यू क्या है -2। तो इस प्रकार से इस एक्टिविटी में आप बॉक्सेस को फिल करते हैं। तो हमें उम्मीद है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। आप क्रॉस चेक यदि करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं। यहाँ वैल्यू रखिए x की, तो 5 × 3 = कितना हो गया 15 हो गया, और ये 3 × 2 = क्या हो गया 6, तो -6 बोलो कितना आ गया 9। आपका सही है, बिल्कुल सही है। अब चलिए यहाँ चेक करके देख लीजिए, 5 × 2 = कितना हो गया 3 है ना, x की वैल्यू 3, 3 × 2 = 6 हो गया, और माइनस यहाँ क्या है 3 × -2, तो माइनस +6, 6 कितना आ गया 12। मतलब आपने जो ये किया है ये बिल्कुल क्या है सही है। क्रॉस चेक कर लेना, इसलिए क्रॉस चेक कर लेते हैं क्योंकि लास्ट में अगर कोई बाय द वे कोई मिस्टेक हो गई हो तो वो मेरा सही होगा। एक्टिविटी में तो मिस्टेक नहीं होता क्योंकि ये सारे एक्टिविटी पहले से दिए हुए रहते हैं, तो हमें उम्मीद है इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुआ होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। यहां पर आपके 2 क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, 2 क्वेश्चंस हैं। अब इन दोनों क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। पिछले में एक्टिविटी था, इसमें एक्टिविटी नहीं है, यहाँ डायरेक्ट आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। स्टार्ट करते हैं फिर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर है 3x + 5b 26, 3a + 5b = 26। ये मेरा इक्वेशन हो गया फर्स्ट, और ये क्या है a + 5b = 22, ये मेरा हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब डायरेक्ट मैं क्या करूंगा, कि मैं इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकेंड को माइनस करने जा रहा हूं। फर्स्ट में से क्या करूंगा, सेकेंड को माइनस करूंगा। अब देखो स्टेप आप लिख लेना क्योंकि आप सारी बातें मैंने आपको पढ़ा दी है। स्टेप्स आप खुद से भी लिख सकते हो, तो मैं स्टेप्स नहीं लिखूंगा कि क्या लैंग्वेज में लिखना है, मैं डायरेक्ट शॉर्टकट करके और आपको सोल्यूशन निकालूंगा। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड कर रहा हूँ। तो फर्स्ट में से मैं सेकेंड को यदि माइनस करूंगा तो फिर क्या हो जाएगा, आप देखो। अब जैसे ही माइनस करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये हो गया माइनस, ये हुआ माइनस, और ये भी हो गया माइनस। तो ये 5 वाला कैंसिल हो गया। देखो 3a में से a गया, ये आपका आ गया 2a आ गया, और यहाँ से 26 में से 22 गया, ये 4 हो गया। तो बोलो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/2 हो जाएगी। 4/2 = कितना हो गया 2। a की वैल्यू 2 आ गया। अब इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, तो हमने लिख दिया पुट द वैल्यू ऑफ a
इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में मैंने a की वैल्यू पुट कर दी। चलिए a की वैल्यू पुट करो, तो a की वैल्यू क्या आई है 2, तो 2 प्लस 5b, यहाँ क्या है 5b इक्वल टू क्या आ गया 22। तो यहाँ से मैं यदि 5b का बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा 22 माइनस 2, या अगर 5b की बात करता हूँ तो ये मेरा क्या हो गया 20 हो गया। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा 20/5, कितना आ गया 4 आ गया। b की वैल्यू क्या आ गई 4। तो यहाँ मेरा जो सॉल्यूशन हो गया a, b जो हो जाएगा, तो a का वैल्यू आपका हो गया कितना, a का वैल्यू 2 और b की वैल्यू क्या हो गई 4। तो 2,4 जो है वो इस क्वेश्चन का क्या होगा सॉल्यूशन होगा। आप क्रॉस चेक करना चाहते हो क्रॉस चेक कर लो। चलो a की वैल्यू क्या है 2, तो 3 2 जा 6, और b की वैल्यू क्या है 4, तो 5 4 जा 20 प्लस 6 कितना आ गया 26, बिल्कुल सही है। चलो a की वैल्यू क्या है 2, यहाँ 2 पर कर दो, और ये 5 4 जा 20, तो 20 प्लस 2 क्या हो गया 22, मतलब ये बिल्कुल क्या है सही है। क्लियर है? एनी डाउट्स? एकदम आप देखो सब जानते हो, लेकिन फिर भी मेरा काम क्या है कि एक एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर दूं, तो मैं एक एक क्वेश्चन क्या कर रहा हूं सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, तो थोड़ा फास्ट करूंगा क्योंकि आप सब कुछ जानते हो, बस आपको देख करके मैच करना है कि आपने जो किया वो सही किया या गलत किया, या नहीं आपसे हो पाया तो स्टेप में कहाँ प्रॉब्लम्स आए हैं उन प्रॉब्लम्स को आप देखोगे और फिर अपने जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जहाँ आपके इरर्स हो रहे हैं, उस इरर्स को सही करोगे। क्लियर है? चले ठीक है, मैं इसको इरेज करता हूँ और नेक्स्ट दूसरे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। चलिए सेकेंड क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है ये देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि x प्लस 7y इक्वल टू मेरा क्या है 10 है, और यहाँ पर 3x माइनस 2y इक्वल टू मेरा क्या है 7 है। ठीक है, ये x प्लस 7y इक्वल टू 10 और 3x माइनस 2y इक्वल टू 7। तो मैं डायरेक्ट यहाँ क्या करूँगा, मैं फर्स्ट में मल्टीप्लाई करता हूँ, फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई 3, फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये इक्वेशन मेरा फर्स्ट हो गया और ये इक्वेशन मेरा सेकेंड हो गया। फर्स्ट को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस कर देता हूँ मैं सेकेंड को। क्लियर है? चला जाए, 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या हो गया आपका 3x हो गया प्लस 21y हो गया इक्वल टू ये क्या हो गया 30 हो गया। फिर यहाँ से आप करोगे क्या भाई, तो यहाँ मैं करने जा रहा हूँ, इसको तो एज इट माइनस करना है, तो क्या लूँगा 3x माइनस 2y इक्वल टू क्या 7। अब देखो जब मैं माइनस करने जा रहा हूँ तो साइन चेंज होगा, ये मेरा माइनस साइन में चेंज कर देता हूँ, कलर दूसरा ले लेता हूँ। चलो इस बार गुलाबी कलर ले लिया मैंने। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया माइनस हो गया, और ये मेरा क्या हो जाएगा प्लस होगा, और ये मेरा क्या होगा माइनस। देखो ये कैंसिल हो गया, अब ये कैंसिल हो गया तो 21 और ये 21 है, और ये आपका क्या है 2 है, तो 21 प्लस 2 ये क्या हो गया 23, 1 मिनट, हाँ 23 ये क्या हो गया y हो गया, और ये क्या हो गया 30 माइनस 7 ये क्या हो गया 23 हो गया। तो अगर y का वैल्यू बोलूँ तो क्या हो जाएगा 23/23, कैंसिल होके क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर y का वैल्यू मेरा क्या मिल गया 1 मिल गया। अब मैं इसे पुट कर दूंगा, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में y की वैल्यू मैं पुट करता हूँ। चलिए x तो एज इट रह जाएगा, y की वैल्यू 1 है तो 7 × 1 इक्वल टू क्या हो गया 10, तो x इक्वल टू क्या हो गया 10 माइनस 7 इक्वल टू क्या हो गया x इक्वल टू फिर क्या हो गया 3, x इक्वल टू क्या होगा 3। तो यहाँ पर अगर x, y का बात किया जाए x, y का, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, x की वैल्यू कितनी आई है 3 और y की वैल्यू कितनी आई है 1, तो 3, y जो होगा इसका आंसर होगा। क्लियर है? क्रॉस चेक कर लो। चलो x की वैल्यू क्या रखनी है 3, तो 3 हो गया, y की वैल्यू 1, तो 7 × 1, तो बोलो 7 + 3 कितना आ गया 10, बिल्कुल सही है। चलो x की वैल्यू क्या रखनी है 3, तो 3 × 3 9 और 2 × 1, तो बोलो 9 में से 2 गया कितना आ गया 7, मतलब बिल्कुल मेरा क्या है सही है, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट में क्रॉस चेक करने से ये फायदा होता है कि अगर कहीं भी आप स्टेप गलत किए हों और आपका आंसर
रॉन्ग आ गया हो तो पेपर में आपके फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। और क्रॉस चेक करने में बहुत समय नहीं लगता है, तो एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ऐसे जब आप इतना प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर आपसे गलतियां नहीं होगी, लेकिन फिर भी अगर 1% भी कहीं पॉसिबिलिटी होती है रॉन्ग होने का, अगर आप क्रॉस चेक कर लेते हो तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। क्लियर है? चले एकदम, चलिए ओके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसको इरेज कर देता हूं, सारे क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेना है। चलिए यहां पर आते हैं, 2 क्वेश्चंस हो गए। ये देखिए, ये 3rd और 4th क्वेश्चन यहाँ है। चलिए इसको देखता हूँ। यहाँ पर इक्वेशन है, देखो इसे मैं मानता हूँ इक्वेशन फर्स्ट, ये वाला जो इक्वेशन है इसे मैं फर्स्ट मानता हूँ, और ये वाला जो इक्वेशन है इसे मैं क्या करता हूँ, सेकंड मानता हूँ। देखो यहाँ कोएफिशिएंट जो है वो -3y है और यहाँ क्या है, y है। तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट में ऐड करता हूँ सेकेंड को, लेकिन सेकेंड में मल्टीप्लाई में किससे करता हूँ, 3 से करता हूँ। ठीक है, तो चलो ये मेरा क्या आ गया, देखो आ गया 2x - 3y = 9। ये तो एज इट आ जाएगा। अब 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा क्या हो गया, 6x हो गया। फिर 3 से मल्टीप्लाई करो तो प्लस क्या हो गया, 3y हो गया, इक्वल टू यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करो, 13 3 जा 39। क्लियर है क्या? अब इसे क्या करना है, आपको सिंपल ऐड करना है। तो ये देखो ये टर्म कैंसिल हो गया, ये टर्म क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये टर्म कैंसिल हो गया, तो अब क्या हुआ, देखो ये 6 और 2 8x हो गया। 8x = क्या हो गया आपका, ये ऐड करो तो क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 48। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 48/8। बोलो कितना हो गया, x हो गया 6। अब 6 इसमें पुट कर दो, तो पुट द वैल्यू ऑफ 6, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में मैं x की वैल्यू पुट कर रहा हूं सॉरी। चलो देखो फर्स्ट में पुट करते हैं x की वैल्यू। तो x की वैल्यू क्या है, 6। तो 2 × क्या हो गया, 6 - 3y = क्या हो गया, 9। ये कितना हो गया, 12 हो गया। कितना हो गया, 12 हो गया। तो 12 - 3y = क्या हो गया, 9। अगर मैं यहाँ 3y का बात करता हूँ माइनस में, तो 9 - 12, देखो ये 9 है और माइनस से क्या हो गया, 12 हो गया। तो 9 में से 12 जाएगा तो क्या होगा, -3y = -3। कैंसिल कर दो, बोलो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो अगर x, y के सॉल्यूशन का बात करेंगे तो x मेरा कितना आया है, 6 आया है, और y मेरा कितना आ गया, 1। तो 6, 1 इसका क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है क्या? क्रॉस चेक कर लो एक बार। चलो चेक करते हैं। आओ वैल्यू रखो, x की वैल्यू क्या है, 6। तो देखो 6 × 2 -3 × 1, तो 6 2 जा 12, 12 में से 3 गया, क्या आ गया, 9। सही है। अब यहाँ रखो 2 × 6 अब +1, तो 12 1 कितना आ गया, 13। सही है। क्रॉस चेक कर लेने से आपको एकदम 100% सिक्योरिटी मिल जाती है कि मैंने जो सॉल्व किया है वो रॉन्ग नहीं है। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि आपको थोड़ी सी भी स्टेप्स इधर उधर हुई होती है तो आपके मार्क्स पेपर में कट जाते हैं। क्लियर है क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो बहुत टफ नहीं है, आप सारी चीजें किए हो, एक बार बस आपको अगेन कर लेना है, हो गया, ज्यादा कुछ इसमें नहीं है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें कहा जा रहा है, देखो यहां पर क्या हो रहा है समझना, यहां पर देखो 3n है, ठीक है, या सिंपल देखो यहां पर क्या है 5 है, यहां 5m है। मान लो ये इक्वेशन मेरा फर्स्ट है और ये मेरा इक्वेशन क्या है, सेकंड है। तो यहाँ 5m है और यहाँ क्या है 5 है। तो सेकेंड वाले में मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, सेकेंड में क्या करता हूँ 5 से मल्टीप्लाई, तो ये 5m हो जाएगा और ये भी 5m हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो 5m हो जाएगा, माइनस कर दूंगा, कैंसिल हो जाएगा। तो चलो यहाँ देखो क्या हो गया, 5m -3n = क्या हो गया 19। और यहाँ मैं क्या करूँगा, इसे मल्टीप्लाई करूँगा। मैंने क्या किया, फर्स्ट माइनस सेकेंड मल्टीप्लाई बाई 5। तो चलो फर्स्ट क्या है 5m -3n = 19। अब वहाँ 5 से मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूँ, तो ये क्या हो गया 5m, ठीक है, माइनस 5m माइनस ये क्या होगा 6 5 जा 30n = वो क्या हो गया -7 है, तो 5 से करेंगे तो -35। अब मैं इसे क्या करने वाला हूँ, तो अब मैं इसे माइनस करने वाला हूँ। अब मैं इसे क्या करने वाला हूँ, माइनस करने वाला हूँ।
तो यहाँ में माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ आपका फिर प्लस हो जाएगा। देखो ये कैंसिल हो गया। अब देखो 30 प्लस में है और 3 माइनस में है, तो माइनस करूँगा तो 27n आ जाएगा। अब यहाँ देखो ये 35 आपका क्या है, प्लस में है और 19 भी प्लस में है, दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 54 हो जाएगा। तो 27 का टेबल पढ़ोगे तो 2 टाइम्स में चला जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन सेकेंड में पुट कर लो, सेकेंड में पुट करो। चलो m देखो, m एग्जैक्ट m -6 इंटू 2, n की वैल्यू क्या है, 2 है, 6 इंटू 2 इक्वल टू क्या है, -7। यहाँ करूँगा तो क्या होगा, m इक्वल टू -7 प्लस क्या, 12। तो ये m की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो ध्यान रखना यहाँ n का वैल्यू क्या है, 2 है और m की वैल्यू क्या है, 5 है। तो मेरा m, m जो सॉल्यूशन होगा, m, n ये मेरा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5, 2। ठीक है, क्रॉस चेक करना है, क्रॉस चेक एक बार कर लो। देखो ये 5 से m की वैल्यू क्या है, मेरी 5 है, तो 5 इंटू 5 -3 इंटू 2, तो देखो ये क्या हो गया, 25 माइनस 6 आ गया 19। यहाँ चेक करो, देखो m की वैल्यू क्या हो गई, 5 -6 इंटू क्या हो गया, 2, तो 5 इंटू 12 आ गया -7। मतलब ये मेरा आंसर बिल्कुल क्या है, सही है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम किसी को, क्लियर हो रहा है एकदम परफेक्ट। चलिए तो ये आपका फिनिश हो गया, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लेते हैं। ठीक है, चलिए मिटाता हूँ इसे आराम से। अब सारे कंसेप्ट आप कर चुके हो तो ज़्यादा कुछ नहीं है, प्रॉब्लम को बस देखते चलो, एक एक क्वेश्चन, और अच्छे से आप लोग कंटिन्यू केवल वीडियोज को देख करके अपना फेयर बनाते रहो, फेयर बनाते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस वीडियो से भी सही से पढ़ोगे ना तो तुम्हारे 100 में 99 आ जाएंगे, आराम से आ जाएंगे, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक ना, चलो आगे बढ़ता हूँ। चल भाई ऊपर चल, क्यों नहीं चल रहे हो, आ जाओ। चलो आ गया मेरा, चलो देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इसको सॉल्व करना है। ये मेरा इक्वेशन हो गया फर्स्ट, इसे फर्स्ट मानता हूँ, और ये मेरा इक्वेशन हो गया सेकंड। ये थोड़ा मोटा चल रहा है लग रहा है, इसको थोड़ा सा पतला करता हूँ। ठीक है, और पतला कर देता हूँ। चलो अब ये क्या हो गया, देखो यहाँ पर क्या है, 5x है और यहाँ पर क्या है, x है। तो मैं सेकेंड वाले में 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ। देखो फर्स्ट में से माइनस करने जा रहा हूँ सेकेंड को, लेकिन 5 से मल्टीप्लाई कर, तो फर्स्ट को एज इट लिखो, क्या हो गया, 5x प्लस 2y इक्वल टू -3। अब 5 से मल्टीप्लाई करो सेकेंड वाले में, तो क्या हो गया, 5x प्लस 5 5 जा 25y इक्वल टू 5 4 जा 20। चले क्या, अब माइनस करना है, चलो माइनस अब करते हैं। अब हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। चलिए तो माइनस करते हैं, तो ये क्या हो गया, माइनस, और ये भी क्या हो गया, माइनस, और ये भी क्या हो गया, माइनस। देखो ये हो गया कैंसिल। अब देखो 25y क्या है, माइनस में, और ये प्लस 2y है। तो 25 माइनस में है, ये प्लस 2 है, तो ये क्या होगा, -23y हो जाएगा। और यहाँ पर देखो -20 और -3, ये दोनों मिले क्या हो जाएंगे, -23 हो जाएंगे। -23 कैंसिल हो गया, y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। y की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में ही रख दो, कोई बात नहीं। चलो तो ये क्या हो गया, 5x प्लस 2y है, 2 इंटू क्या हो गया, 1 इक्वल टू क्या है, -3। तो 5x इक्वल टू क्या होगा, -3 -2, तो 5x इक्वल टू क्या हो गया, -5। देखो 5 5 कैंसिल, तो x इक्वल टू क्या आ गया, -1। तो मेरा सॉल्यूशन x, y जो होगा वो x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू क्या आएगा, 1। ये मेरा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। क्लियर है, सो सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो इसके वैल्यू को रख करके क्रॉस चेक कर लेते हैं कि सही है गलत है। आइए, माइनस देखो 5 इंटू -1 तो -5 हो गया, प्लस 2 इंटू 1 तो क्या हो गया, 2 हो गया। तो -5 अब प्लस 2 -3 आ गया क्या। चलो यहाँ चेक करो, चलो ये हो गया -1 प्लस 5 इंटू 1, तो देखो -1 और प्लस 5 तो 4 आ गया क्या, सही है। इसका मतलब मैंने जो सॉल्यूशन किया है वो 100% क्या है, सही है, कोई डाउट नहीं। चले आगे बढ़े, आराम से पढ़ो, मजे आएंगे, टेंशन ना लो। ठीक है, आराम से
आप बस इतना कर लो, मैं एक भी पॉइंट नहीं छोड़ रहा हूँ और पूरा सिलेबस में कवर करूँगा। आपके पेपर से पहले पूरा सिलेबस आपकी कवर हो जाएगी, आपको थोड़ा भी सोचने का ज़रूरत नहीं है। नहीं है सेंस नहीं है। चलिए आगे बढ़े। आइए अब इस पर मैं आता हूं क्या हो रहा है। देखो सेकेंड इक्वेशन, इसको थोड़ा सा बच्चे देख करके डर जाते हैं कि ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है। देखो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए इसको पहले ब्रेक करो, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओ। कैसे आएगा देखो, इसको सॉल्व करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, देखो ये x है ना, x ऊपर में क्या है x, और 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा 3y अपॉन क्या हो गया 3 इक्वल टू क्या हो गया 10 अपॉन 3। अब देखो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका इक्वेशन क्या बना x प्लस 3y इक्वल टू 10। ये सिंपल आ गया क्या, ये आ गया सिंपल 10, उसी फॉर्म में आ गया। अब चलो इसको देखो, इसको भी करोगे तो 4 2 जा 8, 8x प्लस y अपॉन 4 इक्वल टू 11 अपॉन 4। देखो 4 4 कैंसिल हो गया तो क्या आ गया 8x प्लस वाई इक्वल टू क्या 11 आ गया क्या। ये मेरा हो गया इक्वेशन फर्स्ट, इसे मैं मान लूंगा इक्वेशन फर्स्ट और इसे मैं मान लूंगा इक्वेशन सेकंड। अब मेरे को जो करना है मैं करूंगा, क्लियर है क्या। तो क्या करता हूं, देखो ये 3y है और ये y है, ये 3y है और ये क्या है y है। तो फर्स्ट को एज इट छोड़ देता हूं, फर्स्ट को एज इट छोड़ देता हूं, लेकिन सेकंड में मैं क्या करता हूं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं और माइनस कर देता हूं। तो चलो फर्स्ट को एज इट छोड़ो, x प्लस क्या हुआ 3y इक्वल टू कितना हो गया 10 और 3 से मल्टीप्लाई करो तो 8 3 जा 24x, अब प्लस कितना हो गया 3y और इक्वल टू ये क्या हो गया 11 3 जा 33। अब यहां से करूंगा तो माइनस माइनस माइनस, अब यहां से करूंगा देखो तो ये तो कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा 24 में से 1 गया तो माइनस 23x आ गया। और यहाँ पर देखो 33 माइनस में प्लस 10 करोगे तो ये भी माइनस 23 आ गया। देखो ये कैंसिल हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 1, x की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब इसे पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में ही पुट कर दो। चलो अब इक्वेशन फर्स्ट ये है मेरा, तो x की वैल्यू क्या है 1, तो 1 प्लस 3y इक्वल टू क्या हो गया 10, तो 3y इक्वल टू क्या होगा 10 माइनस 1 इक्वल टू 9, तो y इक्वल टू क्या होगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा 9 अपॉन 3 इक्वल टू कितना 3। तो यहाँ पर आपका x और y का जो वैल्यू आएगा, जो सॉल्यूशन आएगा x और y का, वो क्या हो जाएगा भाई 1,3 हो जाएगा, 1,3, ये 1,3 हो जाएगा। क्लियर है क्या, क्रॉस चेक कर लो रख करके, चलो रखते हैं। x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 है तो ये 1/3 हो जाएगा, और y की वैल्यू क्या है 3 है तो प्लस ये 3 कर दो। देखो 3 3 जा 9, 9 1 10, 10/3 आ गया क्या। अरे सही हो रहा है क्या, यहाँ रख लो। चलो ये क्या हो गया 2 अब प्लस 1/4, y की वैल्यू क्या है 3, तो 3 है तो यहाँ 3 रखूंगा ना, ठीक है। तो 4 2 जा 8, 8 3 11/4 आ गया क्या, समझ पा रहे हो। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे कभी भी क्वेश्चन आए तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लो, चेंज करने के बाद सॉल्व कर लो, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि मैं परेशान हो रहा हूँ उन सब चीज़ों के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। क्लियर है, डन है एकदम परफेक्ट, एनी प्रॉब्लम। चलो आगे बढ़ते हैं, इरेज करता हूँ इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब चलेंगे। आराम से फेयर बनाओ, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करो, कोई प्रॉब्लम आपको होने वाला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चले चलो भाई ऊपर चलो, एकदम रैपिड फायर मोड में चलो। चलो ये देखो क्वेश्चन आ गया 7 और ये 8। इस क्वेश्चन को देख करके बच्चों को थोड़ा सा परेशानी होता है क्योंकि इसके कोएफिशिएंट्स बहुत बड़े बड़े हैं। यहाँ देखो इसके कोएफिशिएंट 99 है, 101 है। तो मैंने एक कंसेप्ट आपको बताया था, आप कंसेप्ट वो नहीं जानते हैं तो कंसेप्ट वाले वीडियो में जाकर के देखना। वहाँ मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था कि जब कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसके कोएफिशिएंट बहुत बड़े बड़े हो, जैसे ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा है इक्वेशन फर्स्ट और ये मेरा क्या है इक्वेशन सेकेंड, है ना। तो इक्वेशन फर्स्ट को मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट प्लस सेकेंड करके एक नया इक्वेशन बनाता हूँ। तो फर्स्ट सेकेंड को ऐड करो, देखो ये है 99x और ये है 101x। जब मैं ऐड करूंगा, दोनों को मैं ऐड करूंगा, मैं यहां लिख दूं क्या, लिखूंगा तो लंबा होगा, डायरेक्ट आप समझो। देखो 101 में 99 ऐड करोगे तो क्या होगा 200 हो जाएगा, 200x हो गया। प्लस देखो 101 में फिर 99 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 200, ये y हो जाएगा।
और फिर देखो 499 में अब 501 ऐड करोगे तो ये 1000 हो जाएगा। अब देखो 200 कॉमन करोगे, 200 ये कितना आ गया, 5 आ गया। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। और ये आपका इक्वेशन एक नया बन गया जिसका आप नाम दे सकते हैं इक्वेशन थर्ड। चले क्या, अब मैं इक्वेशन फर्स्ट में से माइनस करने जा रहा हूं इक्वेशन सेकंड को, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करने जा रहा हूं। तो देखो 99 में से 101 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, -2x आएगा। चलो अब देखो 101 में से 99 को माइनस करोगे तो क्या होगा, +2y आएगा। अब इधर देखो 499 और 501, तो 499 में से 501 माइनस करोगे तो क्या आएगा, -2 आएगा। अब इधर -2 कॉमन ले लो, -2 कॉमन लोगे तो क्या होगा, x माइनस वाई आ जाएगा। देखो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और इक्वल टू ये क्या आ गया, -2 आ गया। -2 कैंसिल आ गया। तो बोलो x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, x माइनस वाई की वैल्यू 1 आ जाएगी। और ये आपका इक्वेशन 4 हो गया। अब मैं क्या करूंगा, मेरे को सिंपल इक्वेशन मिल गया थर्ड और फोर्थ, तो इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन 4 को मैं क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा। सिंपल ऐड करो, बोलो। तो x प्लस वाई इक्वल टू आपका क्या है, 5 है, और x माइनस वाई इक्वल टू 1 है। ऐड करोगे ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 2x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू क्या हो गया, 6/2। कितना आ गया भाई, 3। x की वैल्यू 3 आ गई। अब x की वैल्यू को कहीं भी पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में पुट कर रहा हूं। तो थर्ड इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, x की वैल्यू क्या होगी, 3 प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया, 5। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 5 माइनस 3 इक्वल टू कितना, 2। तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2। तो x कॉमा y का जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा 3,2। क्लियर है। क्रॉस चेक करना है, क्रॉस चेक भी कर सकते हो। चलो 3 रखोगे तो देखो 99 इंटू 3 कितना हो गया, तो 9 3 जा 27, 2 कैरी 2, 9 3 जा 27 और 2 29। और यहाँ क्या रखोगे, y की वैल्यू क्या है, 2, तो ये क्या हो जाएगा 202। देखो आ गया 994, 499 यहाँ पर है। इसका मतलब मेरा सॉल्यूशन बिल्कुल क्या है, सही है। तो कभी भी जब बहुत बड़े क्वेश्चंस आ जाएं, मतलब बड़े क्वेश्चन कहने का सेंस है उसके कोएफिशिएंट बहुत बड़े बड़े रहे और इंटरचेंज रहे। देखो जो यहाँ a में है वही यहाँ b में है, जो यहाँ b में है वही यहाँ a में है। तो ऐसे जब इंटरचेंज रहते हैं तो उनको हम इजी फॉर्म में इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एनी डाउट्स, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, मिटा देते हैं। लास्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है मेरा एकदम। अब आपका 1.1 जो है ना एकदम शानदार तरीके से फिनिश हो गया। अब आगे के चैप्टर्स में समय नहीं लगेंगे क्योंकि 1.1 में बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको समझाया गया था। अब चूंकि आप लीनियर इक्वेशन को जान गए हो तो आगे उतने समय लगने वाले नहीं है। चलो इसको मैं मानता हूँ इक्वेशन फर्स्ट और इसको मैं मानता हूँ इक्वेशन सेकेंड। देखो यहाँ भी वही बात है, टर्म्स बड़े बड़े हैं, लेकिन ध्यान दो यहाँ 49 a में है तो यहाँ 49 b में है, यहाँ 57 b में है तो यहाँ 57 a में है। चले क्या, अब मैं क्या करता हूँ, इसको पहले ऐड करता हूँ, फर्स्ट प्लस सेकेंड में करता हूँ। फर्स्ट प्लस सेकेंड करता हूँ तो ये ऐड करो, बोलो 9 और 7 6 कैरी 1 5 4 9 9 1 10 106 आया क्या। इन दोनों को ऐड कर दो, देखो 57 और प्लस आपका 49, तो 50 प्लस 40 90 और 9 7 16 106, ये x हो गया। ठीक है, अब देखो इन दोनों को फिर मैं ऐड करूंगा तो माइनस इन दोनों को फिर ऐड करूंगा, क्या आएगा 106 और ये क्या हो गया y इक्वल टू मेरा क्या हो गया, इन दोनों को ऐड करो, देखो 2 2 क्या हो गया 4 और 7 5 12 2 कैरी 1 और 2 1 3 1 कितना हो गया 4। ठीक है, अब देखो यहाँ से 106 कॉमन लोगे तो इससे कितने टाइम्स में चला जाएगा, 4 टाइम्स में चला जाएगा। तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई और ये मेरा इक्वेशन हो गया थर्ड, इसे मैं इक्वेशन थर्ड मान लिया। क्लियर है क्या। अब चलते हो आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को माइनस कर रहा हूँ, फर्स्ट में सेकेंड को माइनस कर रहा हूँ। अब देखो माइनस करूंगा तो 49 माइनस 57 करूंगा तो ये देखो माइनस में 8 आएगा क्या, माइनस 8x। चलो अब देखो इसमें से मैं क्या करने वाला हूं, देखो इसमें से मैं इसको माइनस करने वाला हूं, ध्यान से समझना।
जब माइनस करोगे तो ये साइन चेंज हो रहा है, अब माइनस करोगे तो ये क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस जब हो जाएगा तुम्हारा, ये प्लस जब हो जाएगा तो देखो ये प्लस में 49 और ये माइनस में 57, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आपका आ जाएगा क्या 8y इक्वल टू, इसको माइनस करो, माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ क्या हुआ 2, देखो ये माइनस में आएगा, पहले बड़े में से मैं छोटे को ला रहा हूँ, तो मेरी क्लियर बात है कि माइनस तो आएगा। अब चलो देखो 2 में से 2 गया, क्या आ गया 0, और 5 में से 7 नहीं जाएगा, कैरी दिया, 15 में से 7 गया, क्या आ गया 8, यही तो आएगा। अब देखो यहाँ से -8 कॉमन ले लो, -8 कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, x + y आ जाएगा, और इसकी वैल्यू -80 आ जाएगी। यहाँ से कैंसिल हो गया कितने टाइम्स में, 10 टाइम्स में। तो मेरा एक और इक्वेशन मिल गया कि x + y = 10, और ये मेरा इक्वेशन हो गया फर्स्ट। अब मैं इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन 4 को क्या करूँगा, ऐड करूँगा। ऐड करता हूँ तो x - y = 4 है और x + y = 10 है। मैं ऐड करूंगा, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 2x = 14, x = 14/2 = कितना हो गया 7। x की वैल्यू कितनी आ गई 7, तो x की वैल्यू 7 आ गई तो पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन थर्ड या फोर्थ में ही पुट करो। चलो तो x की वैल्यू 7 आ गई, तो x की वैल्यू 7 + y = कितना हो गया 10, तो y की वैल्यू क्या होगी 10 - 7 = 3, 10 - 7 = 3। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आया वो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 7 और y की वैल्यू आ गई 3। क्लियर है क्या? अब आप किसी में रख करके क्रॉस चेक कर सकते हो। चलो क्रॉस चेक करते हैं। x की वैल्यू 7 है तो 49 × 7 करो, तो 9 7 जा 63, 3 कैरी कितना हो गया 6, और 7 4 जा 28 और 6 34, ठीक है क्या। अब 57 इसकी वैल्यू क्या है 3 है, y की वैल्यू 3 रखो यहाँ पर, तो 57 × 3 हो जाएगा, 7 3 जा 21, कैरी कितना 2, 5 3 जा 15 to 17, देखो 3 में से 1 गया कितना हो गया 2, और कैरी 1 दिया तो ये 14 में 7 गया 7, और 2 में से 1 गया 1, 172 आ रहा है क्या, देखो 172 आ रहा है। इसका मतलब ये सॉल्यूशन जो है बिल्कुल करेक्ट है। तो देखो मैंने 1.1 के सारे क्वेश्चंस अपने वादे अनुसार कंप्लीट करा दिया। अब आप क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, आप केवल अच्छे से एक एक वीडियोज का बताओ, इतना डिटेल में आप कहीं भी पढ़ रहे होगे तो नहीं पढ़ रहे होगे, मैं जानता हूँ, ठीक है ना। आप कंटिन्यू पढ़ो, फ्री में है, सारी चीज़ें फ्री में, आप पढ़ो वहाँ से। मेरा बस ये मोटो है कि आपकी बेसिक्स बहुत स्ट्रांग हो जाए, बेसिक्स स्ट्रांग हो जाएगी तब IIT JEE इन सब चीज़ों के बारे में आप सोच पाओगे। जब आपका बेसिक ही स्ट्रांग नहीं रहेगा तो फिर आप क्या करोगे बताओ, बेसिक से फिर बेसिक से स्ट्रांग करोगे, फिर करोगे, परेशानी होगी। तो इन सब चीज़ों के लिए ये किया जा रहा है। और 11-12 की वीडियो भी 1-2 दिन में अपलोड होनी है, स्टार्ट हो जाएगी। 9th की वीडियो भी अपलोड होगी, एक एक चैप्टर करके मैं, क्योंकि मेरे को ही करना है तो मैं सबको बैलेंस करके ले चलूँगा। अपना प्रयास कर रहा हूँ मैक्सिमम कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हों। तो चलिए देखा जाए, ठीक है ना। प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा तो ऊपर जहाँ पर IIT JEE मैथमेटिक्स लिखा हुआ है वहाँ पर वेलकम करके लिखा हुआ है, वहाँ आप टिप करना, वहाँ मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, वहाँ आप मैसेज करना, मैं आपसे कांटेक्ट कर लूँगा अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो। और अगर नई प्रॉब्लम है कंटिन्यूअस पढ़ो, मस्त रहो, झक्कास रहो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।